शासन प्रशासन के लाख दावों और तमाम कोशिशों के बावजूद भी बेसहारा मवेशियों की समस्या जस की तस बनी हुई है। सीतापुर में एक बार फिर किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस बार सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में विरोध सामने आया है। पूर्व मंत्री और पूर्व सपा विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा के गांव में आज बेसहारा मवेशियों से परेशान किसानों ने बड़ी तादाद में मवेशियों को पीएससी में बंद कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने महमूदाबाद के सहयोगी आयुष जैन से जुड़ रहे हैं। आयुष जी, बताइए क्या मामला है पूरा। जी उदय जी, मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्र में आवारा पशुओं की जो समस्या है वो एक बार फिर देखने को मिली है। ग्रामीणों ने जो अपना जो विरोध है आवारा पशुओं को लेकर वो जाहिर करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ये महमूदाबाद तहसील क्षेत्र का गांव है पोखरा कला। पोखरा कला गांव में आज सुबह सूचना मिली कि ग्रामीणों ने सैकड़ों जानवरों को जो गांव का सरकारी अस्पताल है जो अभी निर्माणाधीन है उसमें बंद कर दिया है। ग्रामीणों का विरोध है कि जो आवारा पशु हैं वो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खेतों में घुस रहे हैं। अगर ग्रामीण खेतों में तार लगा रहे हैं तो तार तोड़ के जो आवारा मवेशी हैं वो बड़ी संख्या में खेतों में घुस जाते हैं। ग्रामीणों का ये भी मानना है कि फसलों को बचाने के चक्कर में रात रात भर किसानों को जागना पड़ता है। कई बार जानवर जो है वो किसानों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, जिसका खामियाजा उनके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ता है। तो ये एक आज जो बुधवार को भी ग्रामीणों का एक बड़ा विरोध पोखरा कला में सामने आया है। आपको बता दें, पोखरा कला गांव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक वीवीआईपी गांव की श्रेणी में आता है। यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा का पैतृक आवास है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भाजपा विधायक हैं कुर्सी से साकेंद्र प्रताप वर्मा, उनका भी ये पैतृक गाँव माना जाता है। गाँव में जो अस्पताल है वो निर्माणाधीन है, वो बन रहा है। आज सुबह बुधवार को ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में विरोध जताते हुए सैकड़ों जानवरों को उस अस्पताल में छोड़ दिया है और ग्रामीण अभी भी अस्पताल के बाहर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल। ये बताइए कि अभी तक कोई अधिकारी वहां पहुंचा है, तहसील का या ब्लॉक का, या नहीं, और ग्रामीणों की क्या मांग है? जी आपको बताएं कि कई घंटे हो चुके हैं इस घटना को। करीब सुबह 8 बजे ये सूचना मिली थी कि ग्रामीण अपना विरोध वो मवेशियों को अस्पताल में भर कर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक तहसील स्त्री या ब्लॉक स्त्री कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है। ग्रामीण अभी भी अस्पताल के बाहर डटे हुए हैं। मवेशी जो है वो अस्पताल के अंदर हैं। बड़ी संख्या में मवेशी अस्पताल के अंदर वितरण कर रहे हैं और गेट है वो चूंकि बंद कर दिया गया है। और ग्रामीणों की मांग यही है कि जो सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं वो उनको आश्वासन दें कि गांव में जो बड़ी संख्या में हमारा जानवर हैं, जो ग्राम पंचायत के इर्द गिर्द से हमारा जानवर बड़ी संख्या में हैं, उनको एक सुरक्षित स्थान पर गौशाला में भेजा जाए और ताकि और दोबारा वो गांवों में इस तरह के आवारा पशु किसानों को नुकसान न पहुंचाएं, किसानों की फसलों को बर्बाद न करें। क्योंकि ग्रामीण विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में ये दावे किए गए थे कि जो आवारा पशु हैं उनसे निजात मिलेगी। तो बीच में ये एक जो विरोध का स्वर है वो कहीं ना कहीं से ठंडा हो गया था। लेकिन लंबे समय बाद भी घोषणाओं पर कोई काम न होने के चलते, या इसे अधिकारियों की उदासीनता कहें, इस पर कोई काम न होने के चलते एक बार फिर ग्रामीणों का विरोध जो है वो महमूदाबाद क्षेत्र में देखने को मिला। जी बिल्कुल। महमूदाबाद में आवारा पशुओं का विरोध इसलिए भी खास हो जाता है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों जब सपा मुखिया, जो इस समय नेता प्रतिपक्ष भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अखिलेश यादव महमूदाबाद पहुंचे थे, तो उनके काफिले के सामने अचानक आवारा जानवर आ गए थे। इसे लेकर के उन्होंने ट्वीट भी किया था, सरकार पर निशाना भी साधा था। ये महमूदाबाद नगर की ही बात है और उसी महमूदाबाद इलाके में आज किसानों ने विरोध किया। हालांकि किसान लगातार पहरेदारी कर रहे हैं अस्पताल के बाहर अब भी, और वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री और पूर्व जो सपा नेता है नरेंद्र वर्मा, उनसे भी बातचीत की गई है, तो हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पोखरा कला में ग्रामीणों ने निर्माणाधीन अस्पताल में सैकड़ों जानवर भर दिए हैं। कैसे देखते हैं इसको, ग्रामीणों की जो समस्या है? ये समस्या वास्तव में पूरे प्रदेश की है। इधर लगभग मैं 4.5 महीने से अपने पैतृक गाँव पोखरा कला में रह रहा हूँ। खेती, व्यापार, राजनीति सब कुछ एक साथ कर रहा हूँ। जनता जरूर मिल रहा हूँ। गाँव में किसानों ने अपने खेतों की रक्षा के लिए तार लगा रखे हैं, मचान बना रखे हैं, बल्ली गाड़ रखी है, रस्सी लगा रखी है। उसके बाद भी आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को बचत नहीं हो पा रहा। मैं सुबह प्रातः जल्दी महमूदाबाद आ गया था। मुझे रात में कुछ दिक्कत थी, आज छुट्टी होनी है। अभी गांव से फ़ोन आया, गांव के लगभग 50 जानवर गौवंश ग्रामीणों ने नाराज़ होकर के सरकारी निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर दिए।
क्योंकि किसानों की फसल नष्ट हो रही है, तार भी चोरी हो रहे हैं जो उन्होंने खेतों में लगाए हैं, और तार लगने के बाद भी आवारा पशु तार तोड़ करके और तार तड़क करके खेतों में जाकर के फसलों को नुकसान कर रहे हैं। रात रात दिन दिन किसान खेतों में पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर ये सरकार की असफलता है। विधानसभा के चुनाव में सत्तापक्ष लोगों ने कहा था कि 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति मिलेगी, जो मुक्ति भी नहीं मिली है। हमारी मांग है सरकार से कि प्रदेश में किसानों के हित में और कृषि उत्पादन के हित में इन आवारा पशुओं के को गौशालाओं में रखें और इनका समुचित देखभाल करें। यही हमारा सरकार से अनुरोध है। ठीक, थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।